नमः शिवाय। मैं मास्केश्वर। आज हम इस तेजी से आगे बढ़ने वाली दुनिया में इतने उलझ गए हैं कि हम अपनी नींव को ही भूल गए। हम अपने माता पिता को भूल गए। आज हम नए रिश्ते तो बना रहे हैं अपने जीवन साथी के रूप में और अपने दोस्तों के रूप में, लेकिन उन रिश्तों का क्या जिनके साथ हमने जन्म लिया था। अपनी जिंदगी बनाने और पैसा कमाने की ओर इस स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं कि पुराने रिश्ते तो पीछे छूटते ही जा रहे हैं। जिन माता पिता ने हमको पहला कदम लेना सिखाया, हमको साइकिल चलाना सिखाया, आज हम उनको फोन चलाना नहीं सिखा पा रहे। हम इरिटेट हो जाते हैं जब वो हमसे 2, 3, 4 सवाल पूछे। जो माता पिता हमें इस दुनिया में लाए, हमें अपना नाम दिया, हमारे सिर पे छत दी, हमको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज हम अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सकते हैं। उन माता पिता के लिए हमारे घर में कमरा ही नहीं है, और अगर कमरा है तो हम चाहते हैं कि वो पूरा दिन उस कमरे में ही बैठे रहें, बाहर ना आए, हमसे कोई सवाल जवाब ना करें, हमारे से कुछ ना पूछे। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने अपने माता पिता के साथ समय कब बिताया था? कब उनको घर के बाहर लेके गए थे? कब उन्हें हंसाया था, या फिर उन्हें ऐसा अवसर दिया था कि वो दिल खोल के हंस पाए? जिंदगी के 3 हिस्से होते हैं। पहला, जिसमें हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं, हमें जीवन जीना सिखाते हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं। दूसरा, जिसमें हम अपने माता पिता की देखभाल करें, उनको एक नया और लंबा जीवन जीने की उम्मीद दें। और तीसरा, जिसमें हम अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी देखभाल करें, हमें जीवन जीने के कारण दें और जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद दें। अगर हम जिंदगी के दूसरे हिस्से में अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिंदगी के तीसरे हिस्से में हमारे बच्चे हमारे साथ वही नहीं करेंगे? क्योंकि कर्म तो इसी को कहते हैं ना। वो एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल प्राप्त करोगे। एक बार की बात है, मेरी कुटिया में एक परिवार अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आपके माता पिता नहीं है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि गाड़ी छोटी है ना, बीवी और बच्चों के बाद माता पिता की जगह नहीं दे पाई। मैंने हंसकर जवाब दिया कि अगर 2 और बच्चे होते तो कैसे आते। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाते हैं, उस परम शक्ति के आगे अपना शीश झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता का दर्जा उस परम शक्ति से भी ऊपर है। हमारे जीवन का पहला कर्तव्य ही अपने माता पिता का ख्याल रखना है। प्रभु श्री राम, जो खुद विष्णु के अवतार थे, अपने पिता के एक आदेश पर 14 वर्ष के वनवास को चले। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बचपन में अगर हमारे माता पिता ने हमें एक कोने में बिठा दिया होता, हमें किसी काबिल ना बनाया होता, तो आज हम बहुत पीछे रह जाते। हम जीवन में ये सब हासिल ना कर पाते और हमारे साथ वाले हमसे आगे निकल जाते। आज हम जो कुछ भी हैं, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे माता पिता को मिलना चाहिए। फादर्स डे या मदर्स डे पर अपने माता पिता के साथ इंस्टाग्राम पे फोटो डालने से बेहतर है कि हम उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। हमें समझने की कोशिश करें कि वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं, वो क्या चाहते हैं, जीवन के इस आखिरी पड़ाव को वो कैसे जीना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशें क्या हैं। ये करके देखना, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके माता पिता के चेहरे पे जो खुशी आई,
उस खुशी से आपको जीवन में आगे बढ़ने की एक नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि आपके माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं। आपके माता पिता का और उनके आशीर्वाद का दर्जा सबसे ऊपर है, और ये सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसके माता पिता उसके साथ हैं। अगर आपको कोई समस्या है, अगर ऐसी कोई बात है जो आप अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से नहीं कर पा रहे, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं, और अगर नहीं तो मैं आपको ईमेल पर ही जवाब देकर आपकी सहायता कर सकता हूँ। ओम नमः शिवाय।